जंकुक, क्या लड़ाई की है तुमने? उन सभी को धूल चटा दी। बट तुमने ये ठीक नहीं किया, क्योंकि तुम्हें पता है ना, वो बहुत ही खतरनाक है। आई नो जेब, मुझे पता है वो लोग बहुत ही खतरनाक हैं। बट मैं अपनी कंपनी के लिए कोई भी रिस्क नहीं ले सकता, तो मुझे उनको पीटना ही पड़ा। आई नो जंकुक, तुमने अपनी कंपनी को बहुत ही मुश्किल से खड़ा किया है। बट हाँ, ये याद रखना कि वो बहुत बुरे हैं, तो वो चुप नहीं रहेंगे, वो कुछ ना कुछ तो करेंगे और तुम्हारे लिए खतरा बन सकते हैं वो। तुमने आज तक किसी को भी ऐसे नहीं मारा, तुमने फर्स्ट बार ही अपनी कंपनी के लिए उनको मारा। तो तुम क्या चाहते हो जब कि मैं उन्हें कुछ भी नहीं कहूँ? उन्होंने इतना कुछ कर दिया है मेरी कंपनी के लिए, कितना घाटा हुआ मेरी कंपनी में, और मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ दूँ? उनको लगता है कि मैं कुछ नहीं करता और ना ही कोई मारपीट करता हूँ, तो मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं अपनी कंपनी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे लिए सबसे ज़्यादा पैसे इम्पोर्टेंट है, ना कि कोई और, ना ही कोई रिश्तेदारी। मेरे लिए वही मायने रखती। ठीक है जंकुक, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वही करो। मैं तो बस इसलिए बोल रहा था क्योंकि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, क्योंकि अब तुम पर वो खतरा आने वाला है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो जाए, तो अपना ध्यान रखना। डोंट वेरी जेहॉप, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। और हाँ, तुम ये इमोशनल बातें करना बंद करो यार। चलो, तुम्हारी भाभी के पास भी तो चलना है। मैंने उसके बारे में कल पता किया था, उसका नाम जिमिन है, तो चले हम। उससे प्रपोज भी तो करना है मुझे, फिर उससे शादी के लिए भी बोलना है। क्या पता वो माने या ना माने। अरे नहीं नहीं जंकुक, तुम इतना टेंशन मत लो, वो मान जाएगी। देखना, इतने हैंडसम बंदे हो यार। अगर मैं लड़की होता ना, तो सबसे पहले आकर मैं तुझे प्रपोज करता, क्योंकि तुम बहुत ही हॉट हो। व्हाट जेहब, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम लड़की होते तो नहीं, तुम लड़का ही ठीक हो। और तुम्हारी नीयत तो नहीं बिगड़ रही है ना? यार मैंने फाइट की है, रोमांस नहीं कि जो तुम मुझ पर लट्टू हो रहे हो। यार ऐसा मत बोलो, मैं इतना भी हॉट नहीं हूँ। हाँ हॉट हूँ, पर तुम्हारे लिए नहीं, लड़कियों के लिए। अबली तेरो मोबाइल। मतलब आपको लड़कियों को बॉडी दिखानी है, उनको पता चलना चाहिए कि आप हॉट हो। आपको वैसे भी पसंद कर लेंगे, इतना भी जरूरी नहीं है कि आपकी हॉटनेस आप दिखाओ। बट हाँ, भाभी के लिए तो ठीक हो आप, एकदम परफेक्ट। तो मुझे नहीं लगता है कोई लड़की आपको मना कर सकती है, वो भी शादी के लिए। उसके तो मजे ही मजे, पैसे भी है, इतना बड़ा घर है, इतना हैंडसम बंदा। स्टॉप स्टॉप जेहब, यार तुम प्लीज बाहर तो मुझे कम से कम सर मत बोला करो। यार मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, और हम एक ही घर में रहते हैं। क्या तुम आप लगा कर बोलते हो? आप वो मुझे नहीं पसंद ऐसा। कम से कम तुम मेरे लिए बाहर तो एक अच्छे दोस्त बनकर रहो, और मेरी हेल्प करो कि मैं कैसे जिमिन को प्रपोज करूँ। ओके जंकुक, मैं समझ गया, तो मैं बाहर में जंकुक ही बोलूँगा। ओके ठीक है, चलो मैं बताता हूँ कि भाभी को कैसे प्रपोज करना है। आई होप इतने क्यूट से देवर को देखकर पिघल ही जाए भाभी। A few moments later. ऐसे ही जेहप और जंकुक दोनों बातें करते करते जिमिन का पता लगाकर जिमिन के पास जाते हैं। वो मार्केट आई हुई थी, तो सीधा जंकुक उसके पास जाकर उसे प्रपोज कर देता है। विल यू मैरी मी जिमिन? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी? व्हाट, मैं ये क्या देख रही हूँ, इतना हैंडसम बंदा, वो भी मुझे प्रपोज कर रहा है। हेलो, आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानती, और आप डायरेक्टली मुझे प्रपोज क्यों कर रहे हो? आप मुझे जानते हो क्या? हाँ, मैं तुम्हें जानता हूँ, तभी तो तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ। आई होप कि अब तुम भी मुझे जान जाओ। ये क्या जंकुक, मुझे तो लगा तुम्हें प्रपोज करना आता है। प्रपोज कर रहे हो, धमकी दे रहे हो? ये कौन सा तरीका है? मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा कि लड़कियों को ऐसे भी प्रपोज किया जाता है। कि आई होप कि तुम भी मुझे जान जाओ। अगर वो नहीं जाने तो, अगर बताओगे तभी जानेगी ना वो। अबली तेरो मोबाइल। मेरा बाप, तू तो चुप हो जा यार। यहाँ पर मुझे डर लग रहा है, इनसे प्रपोज करने में इतना कांप रहा हूँ, और तुझे सही तरीका दिख रहा है कि अच्छे से प्रपोज करूँ। अच्छा तू बता दे कैसे प्रपोज किया जाता है, मुझे तो नहीं आता। मुझे जैसा आता है मैंने कर दिया, अब एक्सेप्ट कर लेगी।
नहीं यार, वो तुम्हारी बंदी है, तुम ही करो प्रपोज, मैं क्यों करूं? मैं तो चला, तुम देखो अपनी बंदी को प्रपोज करो या ना करो, बट हाँ शाम तक मेरी भाभी घर पर आ जानी चाहिए, कैसे भी करके उठा के लाओ या बना के लाओ या कुछ भी करके लेके आओ। यहाँ पर कोई लड्डू खाने का काम नहीं है कि जल्दी से मुंह में रखा और खा लिया। यार लड़की है, शादी हम लेट करेंगे, पहले उसे प्रपोज तो कर लूं, उसके बाद लेके आऊंगा, भाभी बना दूंगा बट लेके नहीं आऊंगा। ओह हेलो मिस्टर, क्या आप दोनों ही बातें करोगे या मुझे भी कुछ बोलोगे कि आप मुझे प्रपोज कर रहे हो? हाँ मैं प्रपोज ही तो कर रहा हूँ यार, एक्सेप्ट कर लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और बहुत बहुत प्यार से रखूंगा तुम्हें, प्लीज एक्सेप्ट कर लो मुझे। आप अपना नाम तो बता दीजिए, आपका नाम क्या है? और आप इतनी रिक्वेस्ट मत कीजिए, मुझे शर्म आती है। तो तुम ये शर्म वरम की बातों के ड्रामे मत करो, क्योंकि तुम्हारे फेस को देखकर लगता नहीं कि तुम बच्ची हो। हाँ मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं कॉलेज जाती हूँ, बट आज तक कभी भी मुझे किसी लड़के ने प्रपोज नहीं किया और ना ही मैंने किया, इसीलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। ओह अच्छा, इसका मतलब हम दोनों सेम है, क्योंकि मैंने भी कभी किसी लड़की को प्रपोज नहीं किया। और नहीं, प्लीज आप अपना नाम बताओगे? ओह हाँ सॉरी, मैं भूल गया, मेरा नाम जियोन जंगकुक है, मैं सियोल कंपनी का मालिक। व्हाट, क्या आप सियोल कंपनी के मालिक हो? इतने बड़े बिजनेसमैन? ओह माय गॉड, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आपने मुझे प्रपोज किया। मैंने मैंने कभी ये नहीं सोचा, सच में आई एम सो हैप्पी। अरे तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम बंदरिया हो, तो तुम्हें कोई प्रपोज ही नहीं कर सकता ना। विल यू मैरी मी, ये कोई बोल नहीं सकता है क्या? यार तुम कितनी ब्यूटीफुल हो, बंदरिया नहीं हो। अरे सॉरी सॉरी, वो अचानक से मुंह से निकल गया। यार मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ और तुम ये फालतू की बातें कर रही हो, पहले मुझे एक्सेप्ट तो कर लो, उसके बाद हम बहुत सारी बातें करेंगे। नहीं जंकुक सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब मुझे मेरी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा है कि आप जीवन जंकुक, इतने बड़े बिजनेसमैन, मुझे प्रपोज कर रहे हैं, मतलब मुझसे शादी करना चाहते हैं। मैं इतनी लकी हूँ, आई एम सो हैप्पी हूँ, बहुत 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 ज्यादा हैप्पी हूँ। लगता है भाभी पागल हो गई भैया को देखकर, इतना कितना उछलती है यार। अरे यार जिमिना, तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो प्लीज। यार पहली बार किसी लड़की को प्रपोज किया और वो भी जियोन जंकुक को देखकर उछलने का ही ध्यान रख रही है, बस मुझे भी देख लो। जंकुक सर मैं आपको ही तो देख रही हूँ, तभी तो मेरी नजरें नहीं हट रही है, आप इतने हैंडसम हो। ओके ओके हो गया, अब ज्यादा तारीफ मत करो, तुम मुझे हाँ ना का जवाब दो, नहीं तो मैं जाता हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ वैसे भी। मुझे भरोसा तो नहीं हो रहा है कि इतने बड़े बिजनेसमैन मेरे बीएफ है। मैं आपको एक्सेप्ट करती हूँ। व्हाट रियली, तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया? वाह, मेरा ये टारगेट तो कंप्लीट हुआ। बबली तेरो मोबाइल। अब लिसा को क्या जवाब दूंगी मैं? आई लव यू जिमिन, लव यू सो मच, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। लव यू टू जंकुक सर। तुझको ढूंढा क्या मालूम, सीधा तेरे पास, सीधा तेरे पास, तेरे कदमों के। सुबह का सूरज तुम्हारे लिए है, मैं हूँ रात ढल जाऊंगी, ऐसा मिलन। और भाई जंकुक, हो गया तुम दोनों का नींद मटका मटकी? हो गया हो तो बोलो, घर चले अब। हाँ हाँ जब हो गया, बस हम चले घर पर, तुम्हारी भाभी को हम शादी करके लेके चलेंगे। अच्छा जंकुक, तुम मुझे ये तो बता दो कि काम बना या नहीं, तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ ना, तो बताओ मेरी भाभी बन गई ना? अबे मेरे बुद्धू दोस्त, अगर तुम्हारी भाभी नहीं बनी होती तो हम नेन मटका मटकी क्यों कर रहे थे? जंकुक तुम मेरा डायलॉग मुझ पर मत चिपकाओ, सीधे सीधे बता दो ना कि लड़ाकू विमान को हाँ कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया उसने। जिमिन को प्रपोज करके जंकुक
और जेहोप दोनों अपने मेंशन में चले जाते हैं। ऐसे ही जिमिन और जंगकुक के रिलेशनशिप को 3 महीने निकल जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लग गए थे एंड एक दूसरे को टाइम देना, मिलना। बट गाइस, आपको पता है ना कि सच्चे प्यार के बीच में कोई ना कोई गड़बड़ होती है। तो जंगकुक का वही पुराना दुश्मन जंगकुक से रिवेंज लेने के लिए आएगा, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।